रोटेशन ड्रैग एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपने फायर बटन को एकदम लहरा लहरा के हेडशॉट मार सकते हो सामने वालों को। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग एकदम कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या रोटेशन ड्रैग से हमेशा हेडशॉट लगते हैं, और अगर हाँ तो क्या हम भी इसे सीख सकते हैं। तो रोटेशन ड्रैग से हेडशॉट तो बहुत लगते हैं और आप भी इसे आराम से सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना पलक झपकाए मतलब पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। और आपको शायद पता हो या ना पता हो कि ये जो बड़े बड़े मोबाइल प्लेयर्स होते हैं जैसे कि राइस्टार या फिर वाइट एफ हो गए, ये सब भी अपने हेडशॉट मारने के लिए रोटेशन ड्रैग का यूज करते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 2 स्टेप्स में बताऊंगा रोटेशन ड्रैग, और सेकंड स्टेप के बाद तो आप एकदम प्रो हो जाओगे और अच्छे अच्छे प्लेयरों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दोगे। इसीलिए भाई जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो यार, और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, रोटेशन ड्रैग को बताने से पहले अगर आपको कुछ चीजें अगर नहीं पता होंगी तो भाई आप लोग कभी भी रोटेशन ड्रैग को एकदम अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि रोटेशन ड्रैग को किस रेंज में यूज करना चाहिए। तो सिंपल बात ये है कि रोटेशन ड्रैग आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज में यूज करने से ज्यादा फायदे देगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग इधर देख लो कि मैं अभी अपनी एनिमी के काफी दूर हूँ, है ना। तो अभी मैं स्ट्रेट ड्रैग कर रहा हूँ तो काफी आसानी से हेडशॉट लग जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस एनिमी के पास जाऊंगा और उसी स्पीड से स्ट्रेट ड्रैग करूंगा तो मेरा हेडशॉट नहीं लगेगा। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे हम किसी भी एनिमी के शॉर्ट रेंज में जाते हैं तो हमारा जो एम लॉक है वो उसकी बॉडी पर ज्यादा होते चले जाता है। और अगर आपको इसी एम लॉक को कम करना है ना तो आपको रोटेशन ड्रैग का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने फायर बटन को घुमा के ड्रैग करने से हमारा जो एम लॉक है वो कम हो जाता है। इसीलिए आपको शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने के लिए रोटेशन ड्रैग का यूज करना ही पड़ेगा। अब अगर आप बोलोगे कि भाई क्या रोटेशन ड्रैग को लॉन्ग रेंज में भी यूज कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है बड़ा वाला नो। क्योंकि भाई एनिमी के लॉन्ग रेंज में जाते ही हमारा जो एम लॉक है वो काफी कम हो जाता है, और अगर आप लॉन्ग रेंज में जाके भी रोटेशन ड्रैग का यूज करोगे तो रोटेशन ड्रैग आपकी एम लॉक को और ज्यादा कम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी सारी गोलियां एनिमी के बालों के ऊपर से एरोप्लेन बन के निकल जाएंगी। तो इसीलिए आपको रोटेशन ड्रैग को हमेशा शॉर्ट रेंज में ही यूज करना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रोटेशन ड्रैग करना कैसे है। तो इस वीडियो में जो सबसे पहली चीज है ना उसका नाम है परफेक्ट एमिंग। तो देखो, ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो लोग रोटेशन ड्रैग तो कर देते हैं लेकिन उनका हमेशा बॉडी शॉट ही लगता है या फिर हेडशॉट भी लगता है, लेकिन लगातार सारी गोलियां हेडशॉट नहीं लगती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ड्रैग करने से कुछ नहीं होगा, आपका एम भी परफेक्ट होना चाहिए रोटेशन ड्रैग से पहले। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे मेरी किसी भी क्लिप को स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ड्रैग करने से पहले अपने एम को हमेशा एनिमी के लेफ्ट साइड में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में अपने एम को रखने से 40% तो आपका हेडशॉट लग चुका है, आप लोग ऐसा मान लो। और ऐसा नहीं है कि राइट साइड में अपने एम को रखने से हेडशॉट नहीं लगते, राइट साइड से भी लग जाते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में रखने से ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है अपने एम को। और एक और चीज है जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अपने एम को रेड रखना चाहिए ड्रैग करने से पहले या फिर व्हाइट रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग चाहे अपने एम को रेड रखो, व्हाइट रखो, भाई पिंक, येलो, ब्लैक, कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोगों का एम ड्रैग करने से पहले एनिमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मतलब एनिमी पे नहीं रखना, मतलब व्हाइट रखना है ना अपने एम को। तो नहीं, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन आपका जो एम है वो एनिमी के ऊपर बिना ले जाए भी रेड हो जाता है। जब आप लोग अपने एनिमी से थोड़ा सा बगल में अपने एम को रखते हो तब ऐसा होता है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग चाहे व्हाइट रखो अपने एम को या फिर रेड रखो, कुछ इस तरीके से, लेकिन बस आप लोगों का एम जो है वो एनिमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो, एम तो हो गया कि आपको लेफ्ट में रखना है और एनिमी के ऊपर नहीं रखना है। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, जिसका नाम है रोटेशन ड्रैग ट्रिक। तो देखो, रोटेशन ड्रैग हमेशा वहीं पे काम आता है जहाँ पे आपका एनिमी इधर उधर मूवमेंट कर रहा हो। और रोटेशन ड्रैग वन टैप वाली गनों में बहुत फास्ट करना होता है, और एसएमजी वाली गनों में अगर आप थोड़ा सा धीरे से भी करोगे तब भी चल जाएगा। तो रोटेशन ड्रैग कुछ इस तरीके से होता है दिखने में, मतलब आपको अपने फायर बटन को कुछ इस तरीके से लहराते हुए ले जाना होता है। तो इसको अगर आप सिंपल देखोगे तो आपका फायर बटन पहले इधर आ रहा है फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप लोग अपने फायर बटन को टच करते हो और इस साइड लेकर जाते हो तो आपको इस साइड थोड़ा सा धीरे लेकर जाना है, और फायर बटन को साइड में ले जाने के बाद ऊपर की साइड तेजी से ड्रैग करना होता है, तब होता है परफेक्ट रोटेशन ड्रैग। और ये वाली बात किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी आज तक। तो देखो, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, बस आपको अपने फायर बटन की मदद से अपने एम को अपने एनिमी के ऊपर लाना है और फिर तेजी से ड्रैग कर देना है। यहाँ पर आप लोग मेरी किसी भी क्लिप में देख लो कि मैं पहले अपने एम को एनिमी की बॉडी पर ला रहा हूँ और फिर मैं तेजी से ऊपर
ऊपर की साइड ड्रैग कर दे रहा हूँ, जिसकी मदद से मेरा हेडशॉट लग जा रहा है। और हाँ, अगर आप लोग अपने फायर बटन को शुरुआत में धीरे ड्रैग करके उसके बाद फास्ट ड्रैग नहीं करोगे तो आपका रोटेशन ड्रैग प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और एक और ट्रिक होती है रोटेशन ड्रैग के लिए, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ड्रैग करने से पहले हमेशा जंप करते रहना है, और इसको काफी लोग सुपर जंप भी बोलते हैं। तो बस आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको जैसी कोई एनिमी दिखे तो आपको तुरंत एक बार जंप करना है, फिर आपको अपने एम को एनिमी के बॉडी के लेफ्ट साइड में लाना है और फिर रोटेशन ड्रैग कर देना है। और भाई मैं तो हमेशा इसी ट्रिक का यूज करता हूँ, क्योंकि जंप करते हुए ड्रैग करने से ना बहुत कम एम लॉक होता है बॉडी पर, और जंप करने से आपका एम भी थोड़ा सा ऊपर रहता है, जिससे कि हेडशॉट लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग भी इससे काफी तगड़े तगड़े वन शॉट मार पाओगे। और भाई अगर आप में से किसी को मेरे से बात करनी है या फिर मेरी गिल्ड में आना है तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पर आके मुझे मैसेज कर देना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन खोलते ही दिख जाएगा। लेकिन हाँ, फॉलो जरूर कर लेना। और भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार किस मुहूर्त का वेट कर रहे हो भाई, लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक कर दो और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।